ठीक है। मिस्टर नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं और कच्चे तेल नेचुरल गैस को काफी क्लोजली वॉच भी करते हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो कई सारे फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं, जैसे कि जय ने भी जिक्र किया, एक तरफ अमेरिका में इन्वेंट्री घटी है, दूसरी तरफ ओपेक की मीटिंग पर भी नजरें टिकी हुई जो कि 5 सितंबर को है, और उत्पादन ओपेक देश घटा सकते हैं की आशंका पहले से लगाई जा रही है। लेकिन कल जो हमने एक उबाल आते हुए देखा, $100 के पार निकला, फिलहाल 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं और आपके हिसाब से क्या रेंज रहने वाली है कच्चे तेल की? नहीं, ठीक है, कीमत बढ़ी है थोड़ा, पर मैं उसको उबाल नहीं कहूंगा। अभी थोड़ा ऐसा चलेगा। आपको डिमांड की साइड में देखिए तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। सप्लाई की में साइड में देखिए तो ठीक है, रशिया का ऑयल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी कंसर्न वहां पे नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो अमेरिका जो है उसकी भी पूरी कोशिश है कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और काफी हद तक जो अमेरिका और नेटो की रणनीति है कि ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए वो दबाव सऊदी अरब पर खासतौर से डाल रहे हैं, इराक पे डाल रहे हैं और कुवैत पे डाल रहे हैं। जो मुख्य मुख्य ओपेक की कंट्रीज उन पर अमेरिका का बहुत दबाव है। ये बहुत बड़ा कारण है कि जो प्रोडक्शन है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है और कीमतें भी नीचे जा रही हैं। जहां तक मार्केट जैसे प्ले करती है, अमेरिका से ज्यादा उसको कोई नहीं समझता। वहां भी अमेरिका जो है दखलंदाजी उनकी है, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेजिंग या बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये वजह है, जब तक अमेरिका में संसद के चुनाव खत्म नहीं हो जाते, जब तक हम देखेंगे कि कीमतें लगातार वो दबाव में रहने वाली हैं। डिमांड सप्लाई फंडामेंटल अपना काम करेंगे, लेकिन कुल मिला के कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएं ऐसा मुझे नजर नहीं आता। मेरा अपना जो अंदाज है वो ये है कि जो कीमतें हैं वो $90 से लेकर के और $115 के आसपास ही घूमती रहेंगी, और हो सकता है कि आने वाले 3-4 हफ्ते के अंदर 90 से भी नीचे चली जाएं कुछ समय के लिए। जैसी अमरीकी चुनाव पास में आए तो कीमतें वो 85 या 80 पे भी पहुंच सकती हैं। तो इसलिए जो है अभी कोई बहुत बड़ा उछाल या उबाल मुझे नजर नहीं आता, लेकिन जो हालात बदलेंगे वो बदलेंगे अमेरिका में संसद यानी वहाँ की कांग्रेस के चुनाव के बाद। तब डिमांड एंड सप्लाई और दूसरी तरफ जाड़ा कितना कैसा पड़ता है, कस के जाड़ा है या कम है, और रूसी जो तेल है वो कितना बाजार से गायब होता है, बड़े फैक्टर होंगे और तब तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अमेरिकी संसद के चुनाव तक कीमतें, मेरा अंदाजा यह है कि कीमतें दबाव में रहेंगी। अच्छा, ये जो 5 सितंबर को ओपेक की मीटिंग होनी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से? मुझे ये ओपेक की जो मीटिंग होती है, ओपेक क्या फैसला लेने वाली है वो पहले से नजर आने लगता है। जैसे मैंने कहा कि ओपेक के जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो बड़े प्लेयर सऊदी अरब हो गया, चाहे वो कुवैत हो गया, इराक हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इस समय इस मूड में नहीं है कि तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएं। ओपेक प्लस जब होता था, जब रशिया बहुत एक्टिव होता था, उस समय रशिया और सऊदी अरब मिलकर तेल की कीमतों को ऊपर जब चाहे ले जाते थे। लेकिन फिलहाल ये ओपेक प्लस जो है, ये प्लस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया के खिलाफ सैंक्शन है। और अभी चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे इराक, जो अमेरिका के एलाइज है एक तरीके से, वो नहीं चाहते कि उनको ये माना जाए कि वो रूस के बहुत नजदीक और अमेरिका के खिलाफ है। तो हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो तेल है वो 90% राजनीति होती है। तेल खाली कंप्यूटर टर्मिनल पे बैठ के जो सोचते हैं, देखते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, वो अक्सर गलत नतीजे पहुंचते हैं। ऑयल इज 90% पॉलिटिक्स, हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, और आने वाले लंबे समय तक ऐसा रहने वाला है। तो मेरा अपना ये है कि मार्केट अपनी जगह, डिमांड सप्लाई फंडामेंटल बड़े इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ में जियोपॉलिटिक्स और साथ में अमेरिकी चुनाव, ये सबको भी साथ में रख हमको देखना पड़ेगा। इसलिए जो है तेल की कीमत बहुत ऊपर बहुत उबाल नहीं आएगा। हाँ, अगर यूक्रेन पर रूसी हमला तेज हो जाए और वहां स्थिति बेकाबू हो जाए, तब तेल की कीमत क्या जाएगी वो एक अलग प्रश्न होगा। ओके, अच्छा, अब तनेजा जी, अब आप मौजूद हैं ही तो एक क्विक कमेंट नेचुरल गैस पे भी आपसे ले लेंगे। कल हालांकि आपसे बातचीत हुई थी, स्ट्रेंथ तो अभी भी होल्ड कर रही है नेचुरल गैस में, लेकिन अगेन जैसे आपने पहले भी काफी बार ये मेंटेन किया है कि कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस की चाल में काफी डिफरेंस होता है। तो अब नेचुरल गैस पर क्या व्यू है इन लेवल से? देखिए, नेचुरल गैस और तेल का मॉलिक्यूल तो एक ही होता है, लेकिन ये मतलब इनके पेरेंट्स एक ही है, लेकिन तो ये अलग ग्रह है। ये बिल्कुल इनकी चाल अलग होती है, इनकी राजनीति अलग है, इनकी शैली अलग है। तेल ग्लोबल बेंचमार्किंग होती है, गैस की अभी भी ग्लोबल बेंचमार्किंग ठीक तरीके से नहीं होती है। लेकिन चूंकि जो गैस जो है वो उसकी डिमांड
यूरोप में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि रूसी जो गैस है वो काफी हद तक गायब हो रही है और रूसी गैस जो है उसको एक वेपन की तरह रशिया यूज कर रहा है। तो यूरोपियन अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा हुआ है। जहां से भी उनको गैस मिल रही है वो ले रहे हैं, और खासतौर से एलएनजी कार्गो ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन जो है बाकी अन्य जगहों से जो है वो यूरोप को जाती नहीं, रूस से जाती है और मुख्यतः नॉर्वे से आती है। तो नॉर्वे की गैस सिक्योर्ड है, लेकिन रूस की गैस के बारे में कहना मुश्किल, लिहाजा ये एलएनजी को खरीद रहे हैं जहां से भी मिल रही है। तो इस समय जो कीमतें लगातार वो बढ़ रही हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जाड़ा नजदीक आएगा ये हड़कंप और मचेगा, क्योंकि यूरोप में आम आदमी को दिखने लगेगा कि अब गैस की कमी है, उसके घर बिजली नहीं आ रही, या उसके घर गर्म पानी नहीं आ रहा, या जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं, या वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तब आप ये देखेंगे गैस की कीमतें और बढ़ेंगी, और भारत जैसे बड़े आयातक जिनकी निर्भरता आयातित तेल पे बहुत ज्यादा है, 52% से ज्यादा है, और उधर एलएनजी कार्गो जो पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन देशों में आते थे, तो यूरोप की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यूरोप उनको मोटा पैसा दे रहा है। अगर ये सब चलता रहता है तो आने वाले समय में यूरोप के गैस का जहां तक मसला है, वहां तो परेशानी दुनिया भर में दिखने वाली है, और जो बड़े आयातक है भारत वगैरह, उनके लिए तो परेशानी और बढ़ने वाली है। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर तनेजा, पूरे एनर्जी पैक पर अपनी